मेरी अम्मी। सब्र करो ना, अल्लाह को यही मंजूर था। सब्र ही तो नहीं आता। क्या चाहती हो तुम? कि तुम्हारी अम्मी अस्पतालों में ख्वार हो जाती, हड्डियां रगड़ रगड़ के मरती? वो तो अच्छा है कि ऐसे एकदम से मौत आ गई उनको। मैं तो खुद चाहता हूं मुझे भी ऐसी ही मौत नसीब हो। अल्लाह ना करे तुम्हें कभी मौत आए। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? अम्मा की बात अब सिर्फ तुम ही तो हो। अच्छा, उस दिन तो मुझे बड़ा बुरा भला कह रही थी, बातें सुना रही थी कि सुल्तान का दिया हुआ काम नहीं किया मैंने। आज ये कह रही? वो तो बस मैं गुस्से में कह जाती हूँ। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो सारी बातें सच्ची होती हैं। लेकिन प्लीज आज के बाद ऐसी कोई बात मत करना। मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। चलो, तुमने कब से खाना नहीं खाया, कुछ खिलाता हूँ तुम्हें। अच्छा सुनो, सुल्तान के काम के लिए परेशान मत हो। हम दोनों साथ मिलके ये काम करेंगे और बस अब तुम जल्द से जल्द निकाह कर लो मुझसे। चलो चलो मेरे साथ चलो। काश मैं हयात की जिंदगी में आ जाती, मगर बस आ ना सकी, चाहते हुए भी ना आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम उठ गई? जी दादी, मैं आपके लिए नाश्ता बनवा दूं? नहीं बेटा, हमने नाश्ता कर लिया। अब तुम्हारे इंतजार में 11 बजे तक तो नहीं बैठ सकते थे ना? अरे बेटा, शुरू के दिन है, खूब अच्छी तरह से आराम कर लो। औलाद होने के बाद फिर तो रात जगह करने पड़ेंगे। अल्लाह वो दिन तो लाए। मेरी तो जबान थक गई दुआएं मांग मांग के उस दिन के लिए। पता नहीं वो खुशी कब नसीब होगी हमें। हाँ, दुआएं कबूल होती हैं अगर दिल से मांगी जाए तो, और आसमान तक पहुंच जाती हैं वो दुआ। अब के बाद जब दुआ मांगो तो दिल से मांगना, तुम देखो कैसे नहीं कबूल होती। तो आपको क्या लगता है मैं दिल से दुआएं नहीं करती? मैं कोई ढकोसला कर रही हूँ? अरे मैंने ऐसा कब कहा? ये तो तुम कह रही हो। अब शादी को दिन ही कितने हुए हैं। हाँ, तुम अपना वक्त भूल गई। वहां से शादी के पूरे 3 साल बाद हुआ था। तीन साल बाद? लेकिन आंटी ने तो बताया था कि शादी के साल बाद ही वासे हो गए थे। तौबा इस्तग़फ़ार। बहू, ये तुमने दुल्हन से क्या कह दिया? इतना बड़ा झूठ!
तौबा तौबा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं से कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आलिया, मैंने कब कहा था तुमसे इस तरह से? जी जी, वो हो सकता है मुझे कोई गलत फहमी हो गई हो दादी। अम्मा, आप आराम क्यों नहीं कर लेती? अभी तो आपका जेट लैग भी खत्म नहीं हुआ होगा ना। मैं चाह रही थी आप थोड़ा रेस्ट कर ले। अरे बहू, मुझे जेट लैग क्यों होगा? मैं कोई इकोनॉमिक क्लास से थोड़ी आई हूँ, बिजनेस क्लास में आई हूँ, बिजनेस क्लास में। और खूब ठाट से सोती भी आई हूँ। मुझे थकन का क्यों एहसास होगा? मैं तो इसलिए कह रही थी कि आप थोड़ा आराम कर लेती हैं, और शाम को जुनैरा की होने वाली सांस ने भी आना है ताज़ियत के लिए। बस यही चाह रही थी कि आप फ्रेश हों ताकि। अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, 100 दफा आए, सर आंखों पे आए। हाँ, मैं भी तो देखना चाहूंगी कि तुमने अपनी जुनैरा का रिश्ता किस खानदान में किया है, कौन लोग हैं? हयात की रजामंदी से हुआ ये रिश्ता अम्मा। उनकी ख्वाहिश थी कि इसी महीने हम अकरम और जुनैरा का निकाह करते हैं, और फिर शादी आपके आने के बाद करनी थी हमने। लेकिन मैं जुनैरा का निकाह इसी महीने कर दूंगी, और उसकी रुखसती और अकरम का निकाह अपनी इद्दत के बाद करूंगी। क्योंकि मेरा मानना है कि लड़कियों के फर्ज से जितनी जल्दी सुबकदोश हो जाए इंसान, उतना ही अच्छा है। हाँ, मैं तुम्हारी इस बात से पूरा इत्तेफाक करूंगी। चले, आपने मेरी किसी बात से तो इत्तेफाक की। मैं जरा नाश्ता कर लूं? हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ, मगर मेरी बात सुनो, मुझे अच्छी सी एक गरम गरम चाय भिजवा देना। जी जी। तुमने अच्छा किया कि तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। इस तरह तुम्हारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, और अगर तुम घर रहते तो मेहमानों का आना जाना रहता, और तुम मजीद डिस्टर्ब भी होता है। I remember when my dad passed away, मैं और मामा बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो गए थे। We were in depression, और सोइम के फ़ौरन बाद हमने डिसाइड किया कि हम वुबन जाते हैं ताकि थोड़ा सा मेंटली इजी हो जाए। I know, किसी भी फैमिली के लिए ये बहुत टफ टाइम होता है। हाँ, लेकिन मैं घर का बड़ा हूँ, मुझ पर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऐसे यूं कर कहीं नहीं जा सकता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारे बहन भाई भी छोटे हैं, और आई डोंट थिंक सो तुम्हारी बेगम इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि तुम घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर छोड़कर चले जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही देख रही है, सारे काम वगैरह वही कर रही है। गुड फॉर। अच्छा, मामा ना तुम्हें डिनर पर बुलाना चाह रही थी। एक्चुअली वो घर पर ताज़ियत के लिए आना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उनको मना कर दिया कि आलिया क्या सोचेगी कि हम किस रिश्ते से तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें घर बुला लूं, इसी बहाने तुम हमारे साथ डिनर भी कर लोगे। अभी नहीं फरिया, प्लीज 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 मान जाओ। मामा विल फील गुड, आई विल फील गुड। अच्छा भाई ठीक है, आ जाऊँगा, थैंक यू। लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीक, क्योंकि तुम्हें पता है अभी घर में कोई ना कोई आ रहा जा रहा है। पता नहीं एचआर ने इसे अभी तक फायर क्यों नहीं किया है। छोड़ दो ना बेचारी को, मामूली से क्लरिकल जॉब कर रही है, करने दो। फरिया एटलीस्ट तुम उसे बेचारी तो मत ही बोलो तो बेहतर होगा। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि उसने आलिया के सामने क्या हरकत की थी मेरे साथ। लगता है तुम्हारी बेगम का शक तुम पर अभी भी खत्म नहीं हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि
मेरी तरफ से आलिया के दिल में किसी किस्म की कोई बदगुमानी पैदा हो, और ऐसी बात के लिए जो मैंने की भी नहीं है। एनीवेज मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। कैच यू लेटर। श्योर।